तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में कुछ विशेष विषय प्रासंगिक यहाँ पर है। आप सभी के सामने तत्वार्थ सूत्र की पुस्तकें हैं, मिलान करें, सभी जन देखें। पेज नंबर 166 मिलान करें। प्रश्न है ऊपर से दूसरे नंबर का, कर्म परमाणुओं की अवगाहना कितनी है? क्या है प्रश्न? कर्म परमाणुओं की अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में अवगाहना वाले हैं। वे कर्म परमाणु घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में अवगाहना वाले हैं। घन अंगुल, अंगुल का घन बहुत छोटा प्रमाण, घन अंगुल के, उसमें भी असंख्यात में भाग। मान लो अंगुल का घन करेंगे, इसका असंख्यात्मा भाग, असंख्यात्मा भाग तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगला, कर्म परमाणुओं की स्थिति कितनी है? एक कर्म परमाणु 1, 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले हैं। एक समय की स्थिति वाला भी कर्म परमाणु है। एक समय स्थिति वाला कौन होगा? जो केवली भगवान के लिए योग के द्वारा कर्म का आश्रय होता है, वह केवल एक समय टिकता है। उसको ईरियापथ आश्रय कहते हैं। ईरियापथ आश्रय, कसाय से ऊपर उठने के बाद 10वें गुण स्थान तक कसाय है, 10वें में कसाय समाप्त हो गई। अब 11वां गुण स्थान है, अथवा 12वां गुण स्थान है, अथवा बाद में 13वां आएगा। तो अब यहां पर ईरियापथ आश्रय चलेगा, क्योंकि कसाय नहीं तो स्थिति अनुभाग नहीं, स्थिति नहीं होगी। कर्म आया गया, आया गया, आया गया, टिकेगा नहीं। 3 पर पानी गिरा निकला, गिरा निकला, गिरा निकला, मिट्टी नहीं है इसलिए टिकेगा नहीं। तो अब कर्म आने की स्थिति में एक समय वाला हो सकता है, 2 समय वाला होता है, 3 वाला, 4 वाला, संख्यात असंख्यात। अनंत समय का कोई कर्म नहीं है, अनंत समय का कोई कर्म नहीं। कर्म है, स्थिति होगी, स्थिति होगी, स्थिति पूरी होगी, बदलेगा, या हम उसको पूरा कर देंगे किसी निमित्त से। तो 1, 2 ऐसा हो गया। केवली भगवान के लिए योग के कारण मन वचन काय जो उनके पास है, अभी भाव मन नहीं है, द्रव्य मन की रचना है, वचन वर्ग ना, उपदेश हो रहा है, शरीर है, उस योग शक्ति से जो कर्म आ रहे हैं वह केवल आए गए, आएगा, सात अवेदनी, आती है जाती है। एक समय कोई स्थिति नहीं होती है, आया और उसी में गया, आया और गया। बंध को प्राप्त कर्म प्रकृतियों की अवस्थाएं, जो कर्म बंध रहा है उसकी अवस्थाएं, बंध को प्राप्त कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय, उपशम, निधत्ति और निकाचित। ये 10 करण कर्म प्रकृतियों के होते हैं। तो संसार में जो हमारी तुम्हारी अवस्था है, यह अवस्था न शुद्ध पुद्गल द्रव्य की है। शरीर जो हमें मिला है ना, आपको मिला, ये पुद्गल की शुद्ध अवस्था नहीं है, पुद्गल के विभाव परिणमन की अशुद्ध अवस्था है, जिसमें ये स्कंध बना हुआ है। हाँ,
पुद्गल जब भी स्कंध में आएगा वो विभाव परिणमन में आएगा, और स्कंध से बिखर बिखर करके जब अणु बनेगा तो वो शुद्ध अवस्था में रहेगा। अणु एक प्रदेशी होगा और स्कंद बहुप्रदेशी हो गया, बहुत सारे प्रदेशों को घेरे हुए बैठा है। इतनी हमारी जगह, इतनी हमारी जगह। अब मोटू राम आ जाएंगे तो कहेंगे हमारी और ज्यादा जगह है, कोई पतलू राम आ जाएंगे तो हम तो थोड़े ही में छोटे ही में बैठ जाते हैं, अपने हिसाब से सब जगह घेरेंगे। हाँ, तो ये बंद जो है संश्लेष बनने को लेके, हमारी अवस्था भी शुद्ध जीव होता तो सिद्धालय में होता, और शुद्ध पुद्गल होता तो अनुरूप में होता। शरीर का आकार है, इसका मतलब है पुद्गल की अशुद्ध अवस्था स्कंध, और जीव नर नारक आदि 4 गतियों में शरीर धारण कर रहा, मतलब जीव संसार में सिद्ध पने को प्राप्त नहीं। तो ये जो अवस्था है 4 गतियों में भ्रमण करने वाले शरीरधारी जीवों की, इसके विभाव परिणमन है, तीसरी अवस्था है। हाँ, तीसरी अवस्था है संयोगी विभाव परिणमन। संयोगी विभाव परिणमन। बंध पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप होकर, अब पहले तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं, बेवर्गनाएं जीव के रागदेश परिणाम का निमित्त पाकर के कर्म बनेगी, और जब कर्म बन जाएंगी तो आत्म प्रदेशों में अंदर जाएंगी, और आत्म प्रदेशों में जब जाएंगी तो फिर घुल मिल करके उन्हीं प्रदेशों के साथ रह जाएंगी। इसका नाम संश्लेष बंध है। इसकी ये परिभाषा बंध की है। जीव का कर्मों के साथ जो बंध होता है उस बंध को संश्लेष संबंध बंध कहते हैं। उत्कर्षण क्या है? कर्मों का जो स्थिति व अनुभाग पूर्व में था उसमें वृद्धि का होना उत्कर्षण कहलाता है। अशुभ में भी चला जाएगा, शुभ में भी चला जाएगा। जो पहले कर्म की स्थिति बंधी थी और जो कर्म का अनुभाग फल देने की उसकी क्षमता थी कड़वे मीठे के रूप में, कितने समय तक स्थिति और तीव्रता मंदता अनुभाग, ये दोनों अशुभ में भी रहते हैं, शुभ में भी रहते हैं। पहले मान लो सामान्य रूप से बंधी थी स्थिति और अनुभाग अशुभ के रूप में, नीम के समान कड़वा फल मिलना है और केवल 1 हफ्ते के लिए मिलना है। 1 हफ्ते के लिए नीम की कड़वाहट के समान फल मिलेगा 1 हफ्ते के लिए। अब इसमें उत्कर्षण क्या होगा? ये बंद जीव ने जब किया था 1 हफ्ते का नीम की कड़वाहट की तरह, उस समय उसके परिणाम उस योग्य थे, उतने ही थे। अब बाद में और उसने क्लेश किया और लड़ाई झगड़े में आया और विकल्प किए और व्यवधान डाला और कुछ भी किया अशुभ को लेकर के, फिर उस तीव्रता से और ज्यादा करने से क्या होगा कि हो सकता वो 7 दिन की स्थिति 2 महीने को चली जाए, और नीम के समान कड़वाहट जो थी वो कांजीर और कांजीर से ज्यादा बढ़कर के विष पर पहुंच जाए। तो बंधे हुए कर्म को इसने अपने संक्लेश कसाय आदि भावों से बढ़ा लिया। अब मान लीजिए अशुभ कर्म में ही पहले जीव ने बहुत कुछ संक्लेश आदि करके 2 महीने का बांधा और विष के रूप में अनुभव मिलेगा, इतना कड़वा मिलेगा, ये बांधा। बाद में उसको ख्याल में आया, बाद में कोई अच्छे निमित्त बन गए, धार्मिक वातावरण मिल गया, उसमें लग गया, धर्म की भावना भाने लगा और पुराना उसको याद आया तो पश्चाताप करने लगा, ऐसा किया था वैसा किया था। अब उसका शुद्धिकरण होने लगा। अब इस विशुद्धि से, उसके परिणामों की निर्मलता से, पश्चाताप से
अब वो 2 महीने का बंधा हुआ कर्म 1 हफ्ते में आ जाएगा, और जो विष के समान फल देने वाला था वो नीम पर आ गया। जैसे सांप काटने का योग था और कांटा बन करके निकल गया, सांप काटने का योग था, कांटा बन करके निकल गया। तो ये अपने शुभ परिणामों से अशुभ में घटना होता है, और अशुभ परिणामों से अशुभ का बढ़ना हो जाता है। शुभ में भी ऐसे ही घटाएं। शुभ में यदि अपन ने पहले बहुत अच्छा करके और मान लो दूसरे स्वर्ग की आयु 10वें स्वर्ग की आयु बांध ली, बहुत कुछ किया, 10वां स्वर्ग आयु बंद हो गया। अब और उसमें फल देने की शक्ति मान लो शक्कर के समान मिठास मिलने वाली थी, अब बाद में सब भूल भाल गया, करना ही नहीं, विकल्पों में क्लेशों में आने लगा, अशुभ व्यसन बुराइयों में लग गया। नहीं नहीं, हमको तो बंद हो गया, हो तो गया है लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी होती रहती है। हाँ, निश्चिंत नहीं हो जाना। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसका 10वें स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में आना हो गया, आयु कर्म उसका अपकर्षित हो गया, और जो शक्कर के समान मिठास मिलनी थी वो गुड़ के रूप में आ गई। मिलेगा तो मीठा ही, लेकिन शक्कर की जगह गुड़ आ गया, और 10वें की जगह दूसरे स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग परिवर्तित नहीं होगा, आयु कर्म परिवर्तित नहीं होता, लेकिन अपकर्षण उत्कर्षण होता। प्रारंभ में सामान्य धर्म करने पर उसने मान लीजिए दूसरे स्वर्ग की आयु बांधी, और गुड़ के समान स्वाद वाला अनुभव मीठा मिलने वाला था। बाद में विशुद्धि बढ़ी, नियम संयम लिया, तपस्चरण करने लगा, ये किया वो किया, तो दूसरा स्वर्ग उसकी आयु का उत्कर्षण करा के 10वें में पहुंचा सकता है, और ये गुड़ वाला स्वाद शक्कर अमृत हो जाए। ये सिद्धांत चलते रहते, इसलिए जीव को प्रति समय अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए। हाँ, अपने परिणामों की प्रति समय संभाल रखनी चाहिए। आपके लिए अष्टमी चतुर्दशी पर्व बतलाया गया है। क्यों? यदि 6 दिन में तुम नहीं संभल पाए तो 7वें दिन पर्व पर संभल जाओ। आप पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हो, अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर लो, उपवास कर लो तो बहुत अच्छा है। अब यदि मान लीजिए उपवास नहीं कर पा रहे, एकासन भी करने का हमें तो करना ही पड़ेगी एकासन, तो चलो एक एक दिन का रस परित्याग कर लो। हाँ, हम एक ही चीज हमेशा नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो हमेशा। वैसे भी भोजन करने में क्रम सही तो लेते हैं ना तो ये भी क्रम सही तो है। आप वहां पर ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो करते हो, तो अब ये ले लो उसी दिन में हो गया, अब एक दिन में ये ले लो, एक दिन में ये ले लो, एक दिन में ये ले लो। मन को समझा करके रख लिया तो शरीर तो पीछे पीछे काम करने लगता है। मन को समझाने की जरूरत है। अब आप में से बताओ, कोई बेगमगंज में ऐसा है क्या गृहस्थ श्रावक या श्राविका जो चाहे व्रती हो चाहे व्रती प्रतिमाधारी ना हो, महाराज जियों की तरह प्रतिदिन एक बार भोजन और एक बार पानी करते हो? बता, पूरे बेगमगंज में चाहे प्रतिमाधारी हो और चाहे बिना, अष्टमी चौदस नहीं, बहुत अच्छा। तो मान लीजिए वो करती हैं तो एक बार भोजन, शाम को पानी भी नहीं लेती, शाम को भी नहीं लेती, बहुत अच्छा। तो देखो एक उदाहरण मिला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि करने वाला ऐसा भी कर सकता है कि थाली पर ही भोजन, थाली पर ही पानी। कई श्रावक अष्टमी चौदस निर्जल उपवास करते हैं, गर्मी हो कुछ भी हो। आपके यहीं पर प्रकाश है ना, प्रकाश से पूछो कितने उपवास होते रहते उसके, कब से कर रहा, कब से कर रहा, आप भी कर रहे। तो कहने का मतलब ऐसा श्रावक चाहे तो कर सकता है। अभी अष्टमी को चंद्रसेन का उपवास था, कल उपवास ही था, तो उपवास तो ठीक है कोई भी कर लेगा, लेकिन उन्होंने 5 साल हो गए, कितने साल हो गए?
5 साल से आचार्य से नियम लिया है और प्रतिदिन एक बार भोजन और एक बार पानी लेते हैं। आप सोचो, कल्पना कर सकते क्या? एक बार, अब वो कोई गृह त्यागी तो है नहीं है, लेकिन हाँ मौन से उपवास किया। हाँ, और ये लोग सब मौन का भोजन कर रहे हैं, मौन डाल डाल के और डालो थोड़ा सा, मौन नरम नरम बन जाए, है मौन के 2 अर्थ हो जाते हैं। है अच्छे आटे में मसाले डालो, मौन डालो, फिर बनाओ। मौन से करो, करना तो क्या है, अभ्यास है। तो 5 साल से, कितने साल से? एक बार भोजन एक बार पानी, सामान्य बात नहीं है। मन बना ले तो कोई भी कर सकते, लेकिन मन बना कहां पाते हैं? और फिर आपको तो उनकी पहचान कवि के नाम पर है, ये किसको पता? और कविता सुना और मंच पर और ये और वो, तो चाहे उपवास हो चाहे एक आसन हो, भैया आप तो जल्दी गरम गरम कविताएं सुनाओ। जब इन्होंने पानी का त्याग किया आचार्य के पास, तो आचार्य कहने लगे, चंद्रसेन आपको पानी की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं महाराज चल जाएगा, आप गरम गरम कविताएं सुनाते हो ना, गरम गरम कविताएं सुनाते हो तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी। आचार्य चल जाएगा, आप आशीर्वाद दो सब चल जाएगा। श्वेतांबरों में दीक्षित होकर के, साधु बनकर के भी एक बार का नियम नहीं, दिन में 10 बार पानी पी सकते हैं। नाश्ता अलग कर लेंगे, भोजन अलग कर लेंगे, शाम का अलग कर लेंगे, उसके बाद भी गृह त्यागी साधु महाव्रती। और गृहस्थ भी जब दिगंबर परंपरा का साधना करने के उसमें आता है, तो एक बार भोजन और एक बार पानी। इसलिए तो कहते हैं कि 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी, करने पर आ जाए तो आ जाए, कर सकता है, करना भी चाहिए। अपना स्वास्थ्य देख करके, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां देख करके, घर में क्या है कैसा है, व्यापार कैसी, आपको आकुलता व्याकुलता, घर गृहस्थी, आजीविका उपार्जन क्या है, उन सबको देख के उनमें बाधा व्यवधान ना आ पाए, शरीर की प्रकृति भी विरुद्ध ना हो, और यदि जमे तो चाहे ग्रस्त भी क्यों ना हो, उसको जमाना ही चाहिए। अभी मुकुट सप्तमी पर कह दिया था, सब बालिकाएं महिलाएं पुरुष उपवास करो, कम से कम 200-250 ने उपवास किए एक बार कहने पर, करते हैं। और कोई यदि माहौल बना के कहे तो और अच्छे से होते हैं।